नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द लवर्स। ऐसा कहा जा रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करंटली जो है बहुत ज़्यादा खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनको प्यार के बारे में कोई इल्म नहीं है, प्यार के बारे में नहीं सोच रहा है, नहीं रिश्ते के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन ज़्यादा ये सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और खास करके ये बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार के रिश्ते से खुद को दूर रख रहा है और जितना हो सके आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि रिश्ता बहुत करीब का रिश्ता था आप दोनों का, इस रिश्ते में लव है, लस्ट है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है इसकी वजह से ये अपनी कैरियर को, अपनी स्टेबिलिटी को ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो अब ये नो कांटेक्ट जब से चल रहा है, ये अपनी कैरियर पर ध्यान दे रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी डिपेंडेंसी, खुद जो है सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये खुद है सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन ये उसको और इनहेंस करना चाहते हैं। और अब इसीलिए ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि इनको एक निर्णय लेना है। कुछ लोग ना करियर को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं कि अगर मेरा करियर सही करना है तो कुछ दिनों के लिए मुझे रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी कुछ लोग खुद को रोक रहे हैं। आप किसी एरीज, किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में बिल्कुल भी अपना दिमाग ना चलाएं, लेकिन आप चला रहे हो। उनको लगता है कि आप हमेशा रिश्ते में अपना दिमाग चलाते हो, अपनी मर्जी से रिश्ता चलाते हो, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप रहते हो। हालांकि ये इंसान को लगता है कि ये 24/7 आपके बारे में सोचते हैं और आप हमेशा रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हो। ये चाहते हैं कि आप अपने दिमाग की पट्टी को खोले, दिमाग की बत्ती जलाएं, सोचे और रिश्ते में इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करें। रिश्ते में सीधी तरीके से आप रहे, रिश्ते को निभाए। आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में कभी भी नहीं सोचते हो। जब से रिश्ता जुड़ा है, आप सिर्फ अपनी बातें ही
मनवाना चाहते हो। ये चाहते हैं कि आप जितना प्यार उनसे करते हो या फिर ये जितना प्यार आपसे करते हैं उसके हिसाब से रिश्ता चल नहीं रहा है। रिश्ते में मनमानी बहुत ज्यादा हो रहा है जिसको आपको कम करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आपने जबरदस्ती उनको कुछ करवाते हो, उनको अपनी बातें मनवाते हो, इसीलिए ये इतना परेशान है। आप रिश्ते में माइंड गेम खेलते हो, मैनिपुलेशन करते हो, आप जिद करते हो, आप अपने बात पहले रखना चाहते हो, दूसरों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, इसीलिए ये इंसान इतना परेशान है। कार्ड बता रहा है मैं नहीं, और एनर्जी वाइस वर्सा भी होते रहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ये रिश्ते में एक निर्णय तो लेना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं निर्णय किस तरीके का होगा। फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये एक निर्णय तो लेना चाहते हैं, लेकिन एक दुविधा इसमें है कि इनको किसी एक चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये अपने बारे में सोचते हैं, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अगर ये घर से दूर रह के काम करते हैं और आपके साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं, तो एक बात तो तय है कि उनको दोनों रिश्ते बैलेंस करना पड़ता है, और ये कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपका साथ उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको सब पता भी है और आप उनका साथ भी नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए ये कोशिश जरूर करेंगे रिश्ते बैलेंस करने की अपनी तरफ से, क्योंकि उनका काम भी बहुत हेवी है, बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होंगी, तो ये उस पर भी बिजी है। दो रिश्ते को बैलेंस करने में भी इनका परेशानी हो रहा है। तो अब ये किसी एक रिश्ते को इम्पोर्टेंट देंगे, किसी एक रिश्ते को इग्नोर करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर इनका सब कुछ सही गया उनके सोच के साथ, तो ये बैलेंस करने की भी रिश्ते एक बार कोशिश जरूर करेंगे। आप किसी एरीज, किसी सेजिटेरियस, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में अगर आप थर्ड पार्टी भी हो, अगर आप इनके साथ शादीशुदा भी हो, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं। रिकॉन्सिलेशन की चांसेस तो बहुत ज्यादा है, दिखाई दे रहा है, और जो पुराने गिले शिकवे हैं वो भी खत्म हो रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बशर्ते आपको उस बात को इग्नोर करना पड़ेगा कि कोई और है मेरा, जैसा कि उन्होंने पहले भी सोचा था ना कि आपको सब पता है फिर भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, मनमानी करते रहते हो, तो आपको उस चीज को भूलना पड़ेगा। तो आपका रिश्ता डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट की तरफ जा सकता है, अगर आप उन चीजों को इग्नोर करो जिस बात से आप परेशान हो। तो जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होगा, और रिश्ता एक नए सर्कल की तरफ जा सकता है। एक कंप्लीशन आपको मिल सकता है आपके रिश्ते से। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।